क्या बेटी का फोन आया था? हाँ, बहुत कुछ जानना चाहती। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फला से फला का क्या ताल्लुक है? बहुत सारे सवालात उसके मन में। तुमने उसे उलझाने के लिए कटास भेज दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो असल सच्चाई तक पहुंच जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी उस पर तो अपनी किताब को मुकम्मल करने की धुन सवार है। वो उसी लिहाज से पूरे माहौल को ऑब्जर्व कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। मुझे ये अंदाजा नहीं था। क्या अंदाजा नहीं था? ये जरा सी बात को लेकर तुम इतना बड़ा इश्यू बना लोगे। इश्यू मैंने नहीं बनाया इबादत। जो कुछ तुमने कहा उसका कोई सेंस नहीं था। ये तो तुम कह रहे हो ना, इसलिए कि तुम एक मर्द हो। तुम्हें क्या पता कि औरत अपनी पसंद नापसंद को लेकर कितनी हसास होती है। शायद उसके सारे सेंसेस इसी मौके के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसके लिए कितना परेशान हो रहे हो। हाँ, क्या वास्ता है तुम्हारा? जरा सी देर के लिए यही चली जाएगी और तुम्हारी तरफ से वो क्या इंप्रेशन लेकर जाएगी? मुझे उसके इंप्रेशन की कोई परवाह नहीं है। तो तुम्हारा रवैया देखकर हैरान हो रही हूँ। क्या हुआ मेरे रवैये को? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर तो मैं भी हूँ राफे साहब। काश तुम इस बात को समझ लो। बाबा, तुम फिर आ गई यहाँ? क्यों आई हुई यहाँ? मैं तो आती रहूंगी बाबा। देखो बेटा, मैं एक गुनहगार इंसान हूं। मेरे दामन पे बहुत से दाग हैं। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप तो मेरे लिए देवता हैं। क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा? कोई भी तो नहीं। तुम हिंदुस्तान से आई हुई एक लड़की जो बिल्कुल मेरे लिए अजनबी है, क्यों डाल रही हो मुझे तुम इम्तिहान में? पहले तो कभी आपने ऐसी बातें नहीं की। अब अचानक ऐसा क्या हुआ? खुद को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा, मुझे बिखेर के आप खुद को कभी समेट नहीं पाएंगे। मैं तो खुद बिखरा हुआ हूं बेटा। बाबा, किसी ने कुछ कह दिया क्या? एक आसिफ है जो बरसों से मेरे पीछे लगा है। बस बेटा, अब दोबारा यहां मत आना। बाबा, जाओ, कहा ना मैंने कि जाओ। बाबा, आपने तो कह दी यहाँ से चले जाओ। क्या आपको मालूम है कि मैंने जब से होश संभाला है, पहली बार यहाँ आके मुझे सुकून आया है। लेकिन आपको अगर ये भी गवारा नहीं है तो ठीक है बाबा, मैं नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी यहाँ। पूजा, 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 रुक जाओ पूजा, पूजा रुक जाओ, रुक जाओ पूजा, रुक पूजा। क्या हुआ पूजा? कुछ नहीं राफी, बस ये जमीन अचानक अजनबी अजनबी से लगने लगी है मेरे लिए। सब कुछ बदल गया है, एक पल में सब कुछ बदल के रह गया। प्लीज कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हाँ, एक ऐसे आदमी ने ऐसी बात कर दी कि मैं खुद को गैर सी लगने लगी हूँ।
बहुत बहुत मान था मुझे, सारा भरम जरा सी देर में मिट्टी हो गया। कौन है वो आदमी? बाबा। मामू की बात कर रही हो? हाँ, राफे उन्होंने मुझे अपने पास आने से रोक दिया, मना कर दिया मुझे। पहले तुम्हारी इबादत का रवैया, अब बाबा की ये बात, तोड़ के रख दिया मुझे। मामा ने ऐसा क्यों किया? ये तो मैं भी नहीं जानती राफे। क्या तुमने मामा की बात का ज्यादा असर ले लिया? राफे, ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा, जैसे मेरे मन में तोड़ फोड़ सी मच गई। कटास आने के बाद जो प्यार भरा हाथ मेरे सर पर आया था, वो अब मेरे सर से उठ चुका है। Just relax. मैं मामू जान से बात करता हूँ। मैं उन्हें बताऊंगा कि आपकी नाराजगी की वजह से वो कितनी परेशान है। नहीं राफे, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, ये मेरा मसला है। मैं खुद उनके पास जाकर उनसे बात करूंगी। मैं जा रही हूँ। क्या बात है राफे? खैरियत? मामू जान, वो पूजा मिली थी रास्ते में, बहुत उदास थी, बहुत परेशान। शायद आपने उसे यहाँ आने से रोक मैंने रोक दिया उसे यहाँ आने से। मगर क्यों मामू जान, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। बिल्कुल बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जिंदगी अच्छी नहीं है बेटा। जुबान गलाजत से लुथड़ी पड़ी है, बहुत बेरहम जिंदगी है। उसका यहाँ से चले जाना उसके हक में बेहतर है बेटा। उसे आप पर बहुत मान है मामा। मैं यहाँ दूर रहकर भी उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। मामू, कहीं उससे कोई गलती जो आप कुछ नहीं हुआ उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको कहना मैं उसके लिए दुआ करूंगा। दुआ करूंगा। पूजा इतनी जल्दी उठ गई? रात भर नींद नहीं आई राखी। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, बाबा के घर जा रही हूँ। बाबा के घर? वो क्यों? उनसे एक बार पूछना चाहती हूँ कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बाबा के घर जाऊंगी, दादी माँ से मिलने। वो बहुत मेहरबान है। पूजा, मेरा ख्याल है कि तुम इन मामलात से खुद को अलग रखो तो बेहतर है। अपने आप को और दुख देने से क्या फायदा? यही तो मसला है राखी, मैं चाहूं भी तो खुद को अलग नहीं रख पा रही। मुझे तो लगता है जैसे मैं खुद अपनी किताब का एक कैरेक्टर बनती जा रही हूँ। पूजा, एक बात मैं भी कहूंगी, पीर साहब की बातों को दिल पर मत लेना। उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा तुम्हारी भलाई के लिए कहा होगा। मुझे ये यकीन है राखी कि अगर बाबा ने मुझे मना किया है तो उसमें जरूर मेरी कोई मसलियत होगी। मैं वही तो जानना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन नाश्ता तो करती जाओ। मैं बाबा के घर जा रही हूँ राखी,
दादी माँ मुझे ऐसे तो नहीं आने देंगी ना। पता है मैं जब वहाँ जाती हूँ ना तो दादी माँ मेरी खातिर में आगे पीछे होने लगती है। मैं जाती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैं इबादत से मिलने आई हूँ। नहीं, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है? जी, पीर साहब ने कहा है कि आपको अंदर ना आने दें। ठीक हूँ, बच गया। खैरियत से हो? आओ पीर सिराज, ये देखने के लिए आए हो कि बंदा जख्मी हुआ है या दूसरी दुनिया में चला गया। अल्लाह जी तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। कैसी बातें करते हो? वैसे एक बात है पीर सिराज, सामने वाले का निशाना बहुत कच्चा था, गोली बाजू को छूकर निकल गई। अब कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम्हारे सामने। वैसे 2-4 गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें हर वक्त खैर की दुआ मांगनी चाहिए सलमान। अरे अब दुआओं का जमाना नहीं रहा पीर सिराज, दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। अरे इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है सलमान, वो तो सिर्फ बेबस होकर तमाशा देख सकता है। लेकिन मैं तमाशा करने वालों में से हूं पीर सिराज। तुमने अपना तमाशा कर लिया, अब मेरी बारी। किस तमाशे की बात कर रहे हो? मुझे लगने वाली गोली का जख्म किसी तमाशे से कम नहीं है पीर सिराज। मेरा इससे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। गोली चलाने वाले हाथ किसी और के थे, लेकिन इशारा तुम्हारा। अस्तगफिरुल्लाह। होश में आओ, तुम मुझ पे ये दूसरा इल्जाम लगा रहे हो। तुमने पहले इल्जाम का इंतकाम लिया ये मुझसे? नहीं सलमान, मुझे यकीन है कि तुम इस वक्त होश में नहीं हो, क्योंकि ऐसा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें 10 मरतबा सोच लेना चाहिए था। 10 बार सोच कर ही तो ये बात कर रहा हूं। इस पूरे इलाके में किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे खिलाफ साजिश कर सके। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जाओ जाके अदालत का दरवाजा खटखटाओ। मैं तो सिर्फ अपनी अल्लाह की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता हूँ। तुम भूल रहे हो पीर सिराज, अच्छी तरह जानते हो कि थाने की कचहरी में जाना हमारी खानदानी रिवायत नहीं है। तो फिर तुम्हारे जहन में क्या है? क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं पीर सिराज, परेशान क्यों? बच्चों की शादी निमटने दो, फिर हम बैठकर अपना फैसला भी कर लेंगे। तुम अब भी इन हालात में शादी की बात कर रहे हो? वो मामला दूसरा है, और ये जंग हम दोनों की। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम फिर आ गई हो? क्यों आई हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा? कोई भी तो नहीं। तुम हिंदुस्तान से आई हुई एक लड़की जो बिल्कुल मेरे लिए अजनबी है, क्यों डाल रही हो मुझे तुम इम्तिहान में? बस बेटा, दोबारा यहां मत आना, जाओ यहां से। हाँ हाँ नहीं आऊंगी, चले जाऊंगी यहाँ से। मैं तो अजनबी हूँ, तमाशा देखने आई थी और तमाशा देखकर वापस चले जाऊंगी। नहीं आऊंगी मैं यहाँ कभी। प्रणाम माँ। हेलो पूजा, कहाँ हूँ बेटा? 2 दिन से कोई खैर खबर नहीं, ना ही तुम्हारा फोन आया। हाँ माँ,
अब ठीक हूँ। दिल पे एक बोझ सा था, अब दूर हो गया है। आप फिक्र ना करें। कैसा बोझ? बाबा सिराज का। बाबा सिराज का? मैं नहीं समझी, अब उनसे क्या बात हो गई? पता नहीं माँ क्या बात हो गई, मैं तो उनका एहतराम करने लगी थी। उनमें इतनी मिठास और प्यार है इसलिए। लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है? उन्होंने मुझे अपने पास आने से रोक दिया है। अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए हैं। पूजा, मेरा ख्याल अब तुम वापस आ जाओ। वहां जाके तुम बहुत उलझ गई हो। हाँ माँ, मैं भी ये सोच रही हूँ कि वापस आ जाऊँ। मेरा क्या वास्ता इन लोगों से? मैं क्यों इनके चक्कर में अपने आप को परेशान करूँ? तो फिर अब वापसी की तैयारी कर लो बेटा। हाँ माँ, आप बेफिक्र हैं, मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन आने से पहले मैं बाबा से एक बार जरूर पूछूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खुद को तसल्ली दे लूं, फिर वापस आ जाऊंगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, माफ कर देना इंतकाम लेने से बड़ा इंतकाम है। जी सरकार। लेकिन इसे माफ नहीं किया गया। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बड़ी अकीदत रखते हो, मेरा ख्याल रखते हो। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। तो फिर सलमान शाह के साथ ऐसा क्यों हुआ? आप मेरे मुर्शिद हैं सरकार। मैं अपने मुर्शिद की कसम खा के कहता हूं, सलमान शाह के मामले से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है सरकार। तुमने हमारा बोझ हल्का कर दिया। आपने जब अपने पर इल्जाम की बात की थी सरकार, मैं उसी वक्त समझ गया था ये किसकी हरकत हो सकती है। पूरे इलाके में आपके खिलाफ बातें करने वाला सिर्फ एक शख्स है, और वो है सलमान शाह। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया था सरकार, लेकिन मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था कि मेरी सरकार पर हरफ आए। और यही इंतकाम लेने का सबसे अच्छा रास्ता है। हमने उसे माफ कर दिया, और हमारी दुआ है कि हमारा अल्लाह भी उसे माफ कर दे। हमारा अल्लाह भी उसे माफ कर दे। इसलिए कह रहा था नानी माँ कि जाने दे मुझे यहाँ से। बेटा, तुम्हारे जाने से ये तमाशे खत्म तो नहीं हो जाएंगे? कम से कम मेरी आंखों के सामने तो नहीं होते। ये तो समझ में नहीं आता कि मामा ने बाबा जैसे बेज़रा इंसान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। और तमाशा ये है कि वो शादी कैंसिल करने पर भी तैयार नहीं है। नहीं नानी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये एक जागीरदाराना रवैया है, और ऐसा हमेशा से होता है। और खुदा ही जानता है कि ऐसा कब तक होता रहेगा। मैं तो हर बार उलझ कर रह जाता हूँ। मेरे दोनों तरफ दो इंतहाएं हैं, एक तरफ बाबा और दूसरी तरफ मामू। बेटा, मुझे यकीन है कि सलमान की गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। नहीं दादी,
मैं समझती हूँ कि गलतफहमी दूर होने के बावजूद वो इसे बरकरार रखना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनकी अना को तस्कीन मिलती है। इबादत ठीक कहती है नानी। तो क्या ये मसला इसी तरह रहेगा? मैं मामा से बात करूँगी। नहीं इबादत, तुम अपना वक्त जाया करोगे। नानी माँ, आप एक बार उन्हें समझाने की कोशिश तो करो। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना वक्त पर छोड़ दें। वो कोई ना कोई तो फैसला कर ही देगा। और ये फैसला किसके हक में होगा? किसके हक में होगा और किसके हक में ना होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर होगा कि पापा के सारे इरादे हमारे सामने आ जाएंगे। हेलो जी, अच्छा, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ।